मंत्री राजपूत को निपटाने की तैयारी। मंत्री गोविंद राजपूत और संबंधियों की बेनामी जमीन की जांच में जुटाएगा। आयकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन विंग के राडार पर प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के रिश्तेदारों की संपत्ति भी आ गई है। विभाग ने राजपूत के साला, सरहद और उनके बेटे की बेनामी जमीनों को खंगालना शुरू कर दिया है। ये करीब 195 एकड़ है। इसमें 50 एकड़ के करीब वह जमीन भी है जो गोविंद सिंह और उनकी पत्नी और बेटे को दान में दी गई है या उन्हें बेची गई। आयकर विभाग ने बेनामी संपत्तियों के लेन देन को रोकने वाले कानून के तहत इन जमीनों की जांच शुरू की है। DCIT अंजन कुमार ने जिला प्रशासन से पूरी संपत्ति का ब्यौरा मांगा, जिसके बाद खुरई तहसीलदार ने जमीनों की तमाम जानकारी आयकर विभाग को भेज दी है। दान की जमीनों का पूर्व में विवाद भी हो चुका है। सीहोर में भाजपा जिला अध्यक्ष के नाम से एक फर्जी घोषणा पत्र जारी होने का मामला सामने आया है। भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि रात में सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ वह पत्र पूरी तरह से फर्जी है। जिला मीडिया प्रभारी सुशील संचेती ने बताया कि पार्टी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश भाजपा ने सीहोर जिला अध्यक्ष के नाम की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पार्टी अब ये पता लगाने में जुटी है कि सोशल मीडिया के किस समूह में सबसे पहले ये फर्जी पोस्ट किया गया। भाजपा नेतृत्व ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फर्जी पत्र बनाने में उस पर पोस्ट करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। विदिशा में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के रोड शो से पहले होर्डिंग्स को लेकर विवाद हो गया। होर्डिंग में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव की फोटो लगी थी, लेकिन इनमें शिवराज कहीं नजर नहीं आए। बताया जा रहा है कि ये होर्डिंग्स यादव महासभा के अध्यक्ष जगदीश पवार और उनके बेटे आकाश यादव ने लगाए थे। जगदीश का आरोप है कि पुलिस ने होर्डिंग लगाने से रोका, इसे फाड़ दिया, साथ ही मुझे और मेरे बेटे को घंटों हिरासत में लिया। इंदौर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम से नाराज होकर इंदौर के 5 विधायक महेंद्र हार्डिया का एसडीएम से कहासुनी करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें विधायक एसडीएम प्रदीप सोनी से कह रहे हैं कि उनसे कलेक्टर भी फोन पर बात कर लेते, लेकिन वह एसडीएम फोन पर बात तक करने को तैयार नहीं है। बुधवार को निगम की टीम जंजीरावाला चौराहे से मालवा मेले के बीच फुटपाथ पर हुए कब्जों को हटाने पहुंची थी। वहां रहवासियों ने पहले पार्षद और MIC सदस्य नंद किशोर पहाड़िया को फोन लगाकर बुला लिया। कुछ ही देर बाद विधायक महेंद्र हार्डिया भी आ गए। इसके बाद उन्होंने एसडीएम सोनी को कॉल किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने अतिक्रमण के लिए जगह चिन्हित करने वाले ZO को जूते लगाने की बात भी कही है। कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 2 बड़े फैसले हुए। पहला, प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए डायल 100 वाहन खरीदे जाएंगे। करीब 1200 नए हाईटेक फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल खरीदने के लिए कैबिनेट ने 1565 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। डायल 100 सेवा का पहला चरण नवंबर 2015 में शुरू हुआ था, जिसकी अवधि मार्च 2025 में समाप्त हो रही है। अभी सेवा में 1000 वाहन है, पर मेंटेनेंस न होने से 100 से अधिक गाड़ियां कंडम होकर ऑफ रोड हो चुकी हैं। बाकी खस्ता हाल है। इसके अलावा प्रदेश को 3 साल के भीतर गरीबी मुक्त करने के लिए गरीब कल्याण मिशन चलाने को भी मंजूरी दी गई। इंदौर में ठंड बेअसर, 2 दिन में बढ़ा 6 डिग्री टेम्परेचर। इंदौर में अब ठंड का असर काफी कम हो गया है। 2 दिन में दिन का तापमान में 6 डिग्री का इजाफा हुआ। बुधवार को दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रात में भी ठंड का प्रभाव अब काफी कम हो गया है। गुरुवार सुबह हल्का कोहरा छाया हुआ था और विजिबिलिटी 1200 मीटर रही। इसके बाद धूप खिलने के साथ मौसम साफ हो गया। फिलहाल ठंड ज्यादा असरदार नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों ने 27 जनवरी के बाद ठंड बढ़ने का अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 15 और जिलों के लिए जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया है। भाजपा इससे पहले 3 बार में 32 जिला अध्यक्षों के नाम जारी कर चुकी है। अब तक कुल मिलाकर 47 जिला अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं। बता दें कि भाजपा 62 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की घोषणा कर रही है। इस लिहाज से 15 जिलों की घोषणा अभी भी बाकी है। महाभारत सीरियल में कृष्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता नितिश भारद्वाज ने अपने 2 बेटियों के पासपोर्ट रिन्यू करने में आपत्ति दर्ज कराई थी। इस मामले में IAS पत्नी स्मिता भारद्वाज ने पासपोर्ट कार्यालय के द्वारा आवेदन निरस्त किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट जस्टिस विनय सराफ की बेंच के मामले में सुनवाई के बाद नितिश भारद्वाज की आपत्ति को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि किसी की यात्रा पर जाना उसका मौलिक अधिकार है। वहीं कोर्ट ने दोनों बेटियों के नाम पर पासपोर्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल नितिश भारद्वाज और स्मिता भारद्वाज की 2 बेटियों ने इंग्लैंड जाने के लिए पासपोर्ट नए सिरे से रिन्यू करने का आवेदन दिया था। उनके पासपोर्ट की अवधि 16 जनवरी को समाप्त होने वाली है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इंदौर में 13 जनवरी को दिए एक बयान पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे देशद्रोह वाला बयान बताया।
कहा कि बयान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ हर एक नागरिक का अपमान है। भागवत का कमेंट हमारे संविधान पर हमला है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यदि मोहन भागवत इसी तरह से बयान देते रहे तो देश में उनका घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने भी संघ प्रमुख के बयान का विरोध जताया है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेस 27 जनवरी को महू में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली निकालने जा रही है। इस रैली के पहले बीजेपी भी मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में संविधान को लेकर सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी कर रही है। गणतंत्र दिवस के पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ सकते हैं। एनपी बीजेपी 25 जनवरी को भोपाल में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान प्रबुद्धजन सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी में है। हालांकि अभी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से सम्मेलन की तारीख तय नहीं की गई है। भाजपा संगठन पर्व 2024 के दौरान नवनियुक्त नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर एवं ग्रामीण अध्यक्ष राजकुमार पटेल नियुक्ति के बाद भाजपा कार्यालय पहुंच, जहां बड़ी संख्या में नगर एवं ग्रामीण के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके पूर्व दोनों अध्यक्ष लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के सिविल लाइन स्थित निवास पहुंचे, जहां मंत्री श्री सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सिंह ने दोनों नवनियुक्त अध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए कहा, संगठन ने श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया है और इनके नेतृत्व में जबलपुर नगर और ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी के कार्य का विस्तार होगा। नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, संगठन ने कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने पर जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरे प्राण से पूरा करने का प्रयास करूंगा और कार्यकर्ताओं के सम्मान में किसी तरह की भी कमी नहीं होगी और राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व की मंशा के अनुरूप जबलपुर महानगर का संगठन कार्य करेगा। नगर के प्रथम नागरिक महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने ज्ञान विद्या पब्लिक स्कूल गणेश नगर जबलपुर में आचार्य श्री 108 विद्यासागर महामुनि राज के प्रथम समाधि स्मृति दिवस पर आयोजित स्वर प्राशन संस्कार शिविर का शुभारंभ करते हुए बच्चों को निरोगी बनाने की दिशा में जैन समाज की इस पहल को पवित्र और अनुकरणीय बताया है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि स्वर प्राशन संस्कार में जो औषधि दी जा रही है उससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, वे निरोगी होंगे और यही बच्चे स्वस्थ भारत की नींव रखेंगे। महापौर श्री अन्नू ने शिविर का शुभारंभ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष द्वीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने अपने हाथों से 5 बच्चियों को सुवर्ण प्राशन की 2-2 बूंदें पिलाई और बच्चियों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कटरिया समाज को भारतीय संस्कारों का ध्वजवाहक बताते हुए कहा कि ये वो समाज है जिसने महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का साथ दिया था, जो देवी अहिल्या का वंशज है। सिंह ने कहा कि कटरिया समाज की अपनी जीवन शैली के लिए देश में अलग पहचान है। जहां भी समाज के लोग रहते हैं उन्हें भारतीय संस्कृति के प्रतिरूप के तौर पर देखा जाता है। लोक निर्माण मंत्री आज बुधवार को तिलवारा घाट में अखिल भारतीय गडरिया महासभा द्वारा आयोजित संक्रांति महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। जबलपुर जिले के मझौली विकास खंड के ग्राम सुहजनी में कृषक सत्येंद्र सिंह द्वारा की जा रही मिर्च, टमाटर और शिमला मिर्च की खेती का किसान कल्याण तथा कृषि विकास के अधिकारियों ने जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने कृषक सत्येंद्र सिंह से चर्चा की तथा उनके अनुभव जाने। कृषि अधिकारियों ने आसपास के किसानों से भी गेहूं और धान की फसल के स्थान पर उद्यानिकी फसलों की खेती करने का आग्रह किया ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। मिर्च, शिमला मिर्च और टमाटर की खेती कर अवलोकन करने पहुंचे अधिकारियों में अनुविभागीय कृषि अधिकारी सिहोरा रवि आम्रवंशी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी JS राठौर शामिल थे। जबलपुर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी एवं न्यायमूर्ति अवनिंद्र सिंह की युगल पीठ ने जंगली हाथियों के मामले की सुनवाई 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। अब इस मामले की सुनवाई अन्य युगल पीठ करेगी। मामला रायपुर निवासी नितिन सिंघवी की ओर से दायर किया गया है। उनकी ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने अवगत कराया कि केंद्रीय पर्यावरण विभाग की गाइडलाइन के अनुसार जंगली हाथियों को पकड़ने का कदम अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे पहले विकल्प के रूप में अपनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से जंगली हाथियों के झुंड मध्य प्रदेश के जंगलों में प्रवेश करते हैं, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं और घरों में तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। कुछ मामलों में जंगली हाथियों द्वारा किए गए हमलों में लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। भोपाल निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाकर साफ सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वाले एवं CND वेस्ट भवन निर्माण सामग्री सड़कों पर फैलाने तथा निर्माणाधीन भवनों पर ग्रीन नेट न लगाए वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश के परिपालन में निगम अमले ने बुधवार को सख्ती के साथ कार्रवाई करते हुए CND वेस्ट के 17 प्रकरणों में 12,300 रुपए स्पॉट फाइन सहित कुल 874 प्रकरणों में 1,22,008 रुपए की राशि स्पॉट फाइन जुर्माने के रूप में वसूल की।
प्रतिबंधित पॉलिथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक विक्रेताओं के विरुद्ध निगम की सख्त कार्रवाई निरंतर जारी। निगम अमले ने विजय मार्केट बरखेड़ा हाट बाजार में 10 किलो पॉलिथीन सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की है। भोपाल नगर निगम द्वारा प्रतिबंधित पॉलिथीन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक विक्रेताओं के विरुद्ध मुख्य बाजारों में एवं साप्ताहिक हाट बाजारों में कार्रवाई निरंतर की जा रही है। बुधवार को निगम के विभिन्न जोनों के दलों ने संयुक्त रूप से वार्ड क्रमांक 56 में विजय मार्केट बरखेड़ा साप्ताहिक बाजार में कार्रवाई करते हुए 10 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलिथीन सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया।